Step to start a lighthouse. क्या तरीके हैं जैसे हम घर कलीसिया की शुरुआत कर It सकते has हैं? only 3 things to do. उसमें सिर्फ 3 भाग है, 3 things to do. 3 चीजें हैं जो हमें करनी है, In 3 steps, you can start a lighthouse. और ये 3 तरीकों से आप एक घर कलीसिया की शुरुआत कर सकते हो। How many of you ever thought in your heart that I should tell about Jesus to someone? आप में से कितने लोगों ने अपने दिल में ऐसे सोचा है कि मुझे किसी को तो यीशु मसीह के बारे में बताना है? How many of you? Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? I thought, though I didn't go and talk, but I thought. मैंने कुछ कितना लोग? किया नहीं है, किसी को बोला नहीं है, लेकिन मैंने इसे सोचा है। Okay, उन लोगों this के हाथ message देखना is for चाहूँ। all of you. ये जो संदेश है ये आप लोगों के लिए है। Whoever raised hand, this message is for you. जिन्होंने अपना हाथ उठाया ये संदेश उनके लिए है। You know why I say this to you? Because when I began, I don't know anything. आपको पता है मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब मैंने शुरुआत की मुझे कुछ नहीं पता था। Nobody told me anything. किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। I did something. मैंने कुछ तो किया It worked out. और वो काम कर गया। Every time I do something, it works out. जब भी मैं कुछ कर रहा हूं वो काम कर जाता है। It works. वो काम करता है। So I have found 3 easy way तो मैंने ऐसे 3 आसान रास्ते To मुझे find- मिल गए to start a lighthouse. कैसे एक घर कलीसिया की शुरुआत करी जाए। Okay. First is you find yourself. सबसे पहले बात है आप अपने आप को पाओ। Find yourself. आपको अपने आप को पाना है। आपको जान आपको अपने आप आपके को बारे जानना में है। आपको पता होना Yes, चाहिए. yes, Am I right? Yes, That sir. is the right way. yes, sir. Many people Fine. don't know. Amen. Today many young people have no sense of who they are. आज बहुत सारे जो जवान लड़के लड़की उनको पता नहीं कि वो कौन है। First you know yourself. सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है। How many of you think you have a destiny to serve God? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आपका भविष्य ऐसे कि आप सेवकाई Can करोगे? I see your hand? क्या मैं I आपके हाथों think को this देख message सकता is हूँ? for you. मुझे ऐसे लगता है कि ये संदेश आपके लिए है। That's it. Know yourself. आपको अपने आप को जानना है। First you know yourself. सबसे पहले आपको अपने आप को जानना That है। is step number 1. If you want to start something, do something for Christ, you know yourself. दूसरी बात, You find a dedicated neighbor with the same desire. आपको एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढना है जिसकी इच्छा भी वही है। You should find other guy from another family who has a same desire. आपको दूसरा लड़का या लड़की दूसरे परिवार से ढूंढना है जिसकी भी वही इच्छा है। Understand this. आपको ये समझना I am है। talking to you the secret of starting a lighthouse. मैं आपको रहस्य बता रहा हूं कि घर कलीसिया की शुरुआत कैसे करते हैं। Lighthouse is not that you take 4 लोग को लाइट हाउस लेने का, वो लाइट हाउस नहीं है। There are some lighthouses functioning. They are not lighthouse, they are maintenance. They are doing maintenance work. I am not talking about this maintenance work. Believer को साथ में मिला के पंचायत करने का, वो सभी लोग झगड़ा करके आएंगे, हर्ट करके आएंगे, उनको वो पंचायत करने का लाइट हाउस नहीं है। लाइट हाउस इज अ डिफरेंट थिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। घर कलीसिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो एक अलग ही बात है। लाइट हाउस, वहां पे जीवन है। द डार्क वर्ल्ड,
जो अंधकार की दुनिया में वो जीवन का घर है। Now I want to start another lighthouse. अभी मुझे एक नई घर कलीसिया की शुरुआत करनी है। New people. नए लोग। That is what is my work. My work is to bring people to Jesus. वही मेरा काम है। मेरा काम क्या है? नए लोगों को यीशु मसीह में लाना। First is to find myself. Second is to find somebody who is as dedicated as you. सबसे पहली बात है अपने आप को जानना। दूसरी बात यह है कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को आपको जिससे मिलना है जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है जैसे आपने किया हो। I and my wife, मैं और मेरी पत्नी, we started a lighthouse in 2002. हमने 2002 में घर कलीसिया की शुरुआत की। It could not materialize. वो ठीक से चल नहीं रहा था, ठीक से नहीं चल रहा था। We conducted it in our house. हम उसे अपने घर पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। Yeah, I am teaching you something very important. This nobody will teach you because nobody knows how to start a lighthouse. ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि घर कलीसिया की शुरुआत कैसे की जाती है। If you follow me, अगर आप मेरे पीछे चलोगे, you will become a blessing to so many people. तो आप बहुत सारे अन्य लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे। Okay. We started your lighthouse in 2003. हमने 2003 में घर कलीसिया की शुरुआत की। Some people came. कुछ लोग आए, Then slowly they stopped coming. और फिर वो आना उन्होंने बंद कर दिया। Then we started it in 2005. फिर हमने वापस 2005 में घर कलीसिया की शुरुआत की। Many people joined. बहुत सारे And लोग it just went away. बहुत सारे लोग उसमें जुड़े और फिर वो चले गए। Then we started a lighthouse in 2007. फिर 2007 में हमने घर कलीसिया की It शुरुआत went up की। so well. Around 30 people used to come. फिर अचानक से 30 लोग आने लग गए। So we were very happy. फिर मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हो गए। Then I found a young girl who can lead worship. फिर मुझे एक जवान लड़की मिली जो आराधना कर सकती थी। After 6 months, it fizzled off. फिर 6 महीने बाद वो वापस वो गड़बड़ा गया। Lighthouse disappeared. वो घर कलीसिया है वो गायब हो गया। But in 2009, something happened. फिर 2000 Broke the ice. फिर 2009 में ऐसा कुछ हुआ जिसने यहाँ पर कुछ अलग बात हो गई। One sister, she stayed in the hostel. So every Wednesday, Shama ma'am and this sister, they began to pray every Wednesday in my house. फिर क्या हुआ, शमा मैम और ये जो बहन है ये हर बुधवार को ये हमारे घर पर ये लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। Both of them prayed. दोनों जन प्रार्थना कर रहे हैं। So finding another person to pray in a systematic way is the beginning of a lighthouse. तो दूसरे व्यक्ति को पाना और सही तरीके से प्रार्थना करना यही एक घर कलीसिया की शुरुआत है। Now they both began to pray. अभी ये दोनों जनों ने प्रार्थना करने की शुरुआत की। Now I am also watching them praying in my house. अभी मैं भी उनको देख रहा हूं कि वो हमारे घर में प्रार्थना कर रहे हैं। Fourth Sunday, I also joined the prayer. चौथे रविवार को मैं भी उस प्रार्थना में जुड़ गया। So it became 3 people. फिर वहां पर 3 लोग हो गए अभी। Then many people joined. फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। Many people joined. So first thing is, after you know yourself, you need another person to pray with. तो पहली बात ये थी कि आपको अपने आप को जानना है, उसके बाद आपको एक दूसरा व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ प्रार्थना करेगा। Okay, if you systematically start this, I think you can start a lighthouse. अगर सही रीति से हम इसकी शुरुआत करेंगे तो आपकी घर कलीसिया की शुरुआत हो जाएगी। Somewhere I feel, apart from your family, somebody should be there. When you unite with somebody from another family, it will explode. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके परिवार के अलावा बाहर के परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ जब आप जुड़ जाओगे कुछ तो फूट जाएगा वहां पर। Yes, something will break. कुछ तो टूट जाएगा वहां पर। Find yourself, अपने आप को जानना,
find a neighbor, फिर दूसरे पड़ोसी को मिलना, find a right time, और तीसरी बात यह है कि सही समय को निर्धारित करना। told in another way, dedicate yourself, सबसे पहली बात है कि अपने आप को समर्पित करना, find a dedicated neighbor, फिर एक पड़ोसी जिसने अपने आप को समर्पित किया है उसको पाना, then dedicate a time. फिर तीसरी बात है कि एक समय जिसको आपको समर्पित करना हो। Very simple. बहुत ही आसान This है। is the beginning of a lighthouse. यही शुरुआत है घर कलीसिया की। How many of you think you can start this? आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप इसकी शुरुआत कर सकते हो? It doesn't need anything. You can start it. इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसकी ऐसे ही It शुरुआत कर doesn't सकते हो। require any training. I don't know anything. कोई और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं था। God is telling me that you need to start lighthouses all over the city. देखो परमेश्वर मुझसे कह रहे कि मुझे घर कलीसिया की शुरुआत करनी है इस पूरे शहर में। Now I don't have control over the city. I have control over little area. अभी देखो इस शहर पे मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जगहों पर है। It is in our control. It is in our position to be a blessing to us. ये हमारे नियंत्रण में है, ये हमारे पोजीशन में है। First is to find yourself, सबसे पहली बात है अपने आप को जानना, find a neighbor, एक पड़ोसी को पाना, find a time. और एक समय को निर्धारित It can be करना। any time. ये कुछ भी समय हो सकता है। There is a lighthouse functioning every day, every week at 10 p.m. एक ऐसी घर कलीसिया है जो हर सप्ताह रात को 10 बजे शुरू होती है। There are lighthouses at 5 a.m. ऐसी घर कलीसिया जो सवेरे 5 बजे शुरू होती है। So it can be any time. तो ये कोई भी समय हो सकता है, Any time. कोई भी समय हो सकता है। When you start a lighthouse, जब आप घर कलीसिया की शुरुआत करते हो, then comes your sort of a blessing to people and to everything. फिर एक ऐसे आशीष आता है लोगों पर और बाकी सारी बातों पर। So what are the three things you should find? Tell me. First is find myself. पहले अपने आप को जानना, Second is दूसरी है find a neighbor. एक पड़ोसी को पाना, Third is तीसरी बात है find a time. एक समर्पित समय। Now there are three families in Bandra. देखो यहाँ पर 3 परिवार है जो बांद्रा में है। You three can come together and start a lighthouse. आप तीनों एक साथ जुड़कर एक घर कलीसिया की शुरुआत कर सकते हो। People in Andheri can come together and start a lighthouse. जो अंधेरी में है वो साथ में आकर एक घर कलीसिया की शुरुआत कर सकते हैं। कलीसिया Don't do maintenance work. Don't do maintenance work. ये मेंटेनेंस का काम नहीं करना है। One day my lighthouse became a maintenance cell. एक दिन मेरे घर कलीसिया भी मेंटेनेंस वाला I जगह बन stopped गया। it. मैंने उसे रोक दिया। It's not required. इसकी जरूरत नहीं है। You should start a lighthouse. आपको एक नई कलीसिया की शुरुआत करनी है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Am हो? I teaching you something? मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। Please no. Don't do maintenance work in the kingdom. हमें मेंटेनेंस का काम नहीं करना है राज्य उसके में। पास दे दो। सर्विस करना, मेंटेन करना, वो सभी वो करेगा। डेली सुबह मेंटेन करेगा। Now comes you and your friend. How many of you wrote the friend's name? अभी आप और आपके दोस्त, आप में से कितने लोगों ने अपने दोस्त का नाम लिखा? Okay. Next. Now comes a very important work you need to do together. अभी बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो आप दोनों को साथ में करना है। You need to walk around your place praying in tongues. अब जिस जगह पर रहते हो वहां पर आपको चलना है और अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। Yes. Where you walk, God will give it to you. जहां पर भी आप चलोगे परमेश्वर वो आपको देगा। Where you walk, God has to give it to you. जहां पर आप चलोगे परमेश्वर को वो आपको देना ही है। So many word of God is saying that. कितना सारा वचन ऐसे बता रहा है। Joshua 1:3. यहोशू 1, Joshua 1:3. यहोशू 1 में 3। Every place that the sole of your foot will tread upon,
I have given you, as I said to Moses. जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। Deuteronomy 11:24. व्यवस्था विवरण 11:24। Every place on which the sole of your foot treads shall be yours. जिस जिस जगह पर आप अपने कदम रखोगे वो सारी जगह आपकी होगी। Joshua 14:9. यहोशू उसमें 14वां अध्याय 9वां वचन। Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord our God. तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। Getting up at 4 o'clock and walking on the road was difficult. सवेरे 4 बजे उठना और रास्ते पर चलना ये कठिन था। It was difficult. ये कठिन था हमारे But लिए, we went लेकिन हम गए every day. हर दिन। For almost 6 to 7 months we went. 6 से 7 महीने हमने ऐसे किया। What you walk, you will get. जहां पर आप चलोगे वही आपको मिलेगा। 2024. 2024 You will get what you have walked. आपको वही मिलेगा जहां पर आप चले हो। You will get what you walk. आपको वही मिलेगा जहां पर आप चले हो। Today you want to be successful. आज आपको सक्सेसफुल होना है। How many people want to be successful as a lighthouse leader? कितने लोगों को सफलता पाना है एक घर कलीसिया के अगुवे के नाते? You walk. आप चलो। Don't walk. See, when you walk to the school, walk to the market, that is not walking. आप स्कूल जाने के लिए चल रहे हो, मार्केट जाने के लिए चल रहे हो, वो चलना नहीं। This is a different walking. ये अलग तरीके का चलना है। This is a different walking. ये अलग तरीके का चलना है। You walk, आप चलो, you will get. आपको मिलेगा। Now, people in Bandra, देखो जब बांद्रा में रहते हैं, why not you walk in Bandra? क्यों ना आप बांद्रा में चलो। You walk in Bandra, आप बांद्रा में चलो, you will get. आपको बांद्रा मिल जाएगा। Wherever you walk. जहां पर भी आप चलोगे। Last week, पिछले सप्ताह we walked the whole of Mumbai. हमने पूरा मुंबई चला। From St. Thomas Cathedral, सेंट थॉमस कैथेड्रल से शुरुआत की। we walked till Borivali. हम बोरीवली तक चल के गए। From Borivali, we went to Thane. बोरीवली से हम थाने गए। From Thane, we came back to St. Thomas Cathedral. थाने से वापस हम सेंट थॉमस कैथेड्रल आए। Every night, हर रात we began at 12 a.m. हमने शुरुआत 12 बजे की and we ended at 4, 5, और sometimes 6. हमने 4, 5 कभी कभी 6 बजे उसका अंत किया। Some of you joined with me. कितने लोग, मतलब आप में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए। But the truth of the matter is, what you walk is what you get. लेकिन सत्य की बात यह है कि जहां पर आप चलोगे वही आपको मिलेगा। What you walk, you will get. जहां पर आप चलोगे वही आपको You मिलेगा। want souls? आपको आत्मा चाहिए, He will give you souls. वो आपको देगा आत्माएं। He has to give you souls. वो देगा ही आपको आत्माएं। God has come from heaven on earth for souls. परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए आत्माओं के लिए। What is the treasure you are having on this earth which you can take it to heaven? आपके पास ऐसी क्या संपत्ति है जो आपके पास धरती पर है, जो आप स्वर्ग में लेकर जाने वाले हो? See, what you have on earth, you can never take it to heaven. जो भी आपके पास इस धरती पर है वो आप कभी स्वर्ग नहीं You लेकर have जा to leave सकते। it on this earth and go. आपको सब यही छोड़ना है और जाना है। We come in this earth naked, we go out naked. हम नंगे ही आते हैं और यहाँ से बाहर नंगे ही जाते हैं।
We can't take anything. हम और कुछ नहीं लेकर जा Only one सकते, thing we can take. लेकिन सिर्फ एक चीज आप लेकर जा सकते हो, Souls. आत्माएं, Souls. आत्माएं, Souls. आत्माएं। How many souls you have touched? कितनी आत्माएं आपने बचाई है। Huh? God will not ask you how many houses you built. परमेश्वर आपसे नहीं पूछेगा कि कितने घर आपने बांधे हैं। He will not ask what you did, how much studies you have made. वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, He will not ask how talented you are. कितना टैलेंट है आप में, ये नहीं पूछेगा। He will only ask you one question. वो सिर्फ एक ही प्रश्न आपसे पूछेगा, I died for you. मैं तेरे लिए जान दी, What you did for me. तूने मेरे लिए क्या किया। I died for you. मैं तेरे लिए मर गया, What you did for me. तूने मेरे लिए क्या किया। What answer you will give. क्या उत्तर दोगे आप। He will ask you that. I think he will ask you that question. मुझे से लगता है वो आपसे यही पूछेंगे, I died for you. मैं तेरे लिए मर गया, What have you done for me. तूने क्या किया है उसके बदले में। I tell you, we can't do anything for Christ.